एक सेकंड, कहाँ जा रही है? बताया था मैंने तुम्हें, पार्टी में जा रही हूँ और क्या। और देखो मैं रात को लेट आऊंगी, तुम खाना खा के सो जाना। एक सेकंड, तूने अपने कपड़े देखे हैं? देखिए पार्टी में जा रही हूँ, भजन करने नहीं जा रही हूँ। पार्टी में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। और मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। अरे माँ नव्या, आप लोग यहाँ कैसे हो आप लोग? वो क्या है ना, हम लोग मंदिर गए थे तो वहां से प्रसाद लेकर आए थे, सोचा तुझे देते हुए चले। ये ले। ये तो अच्छा हुआ आप ले आए, मैं भी अभी निकल ही रही थी। चलो आपसे मिलते ही जाऊंगी अब। थैंक यू सो मच। लक्ष्य, मेरी मम्मी आई है, नमस्ते तो बोलो कम से कम। अरे तेरी माँ है, मैं क्यों नमस्ते बोलूं? तुझे जो करना है वो करना। दामाद जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपका मूड खराब है? अरे मेरा मूड खराब नहीं था, पर आप दोनों की शक्ल देख के ना मेरा मूड खराब हो गया। अरे पर हुआ क्या है आपको? पर आपने पहले कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की, तो फिर आज क्या हुआ? अरे और किस तरीके से बात करूं? अरे एक बात बताओ, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। जब चाहो मुंह उठा के आ जाओगे। और वैसे भी आप डेली आ जाते हो, कभी अचार देना है, कभी प्रसाद देना है, कभी साड़ी देनी है, और यहाँ फ्री का खाना खा के जाते हो। शर्म करो, थोड़ी शर्म। लक्ष्य, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुम मेरी माँ से किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, सॉरी बोलो अभी की अभी। मैं तेरी माँ से सॉरी बोलूं? हो ही नहीं सकता। जा, नहीं बोल रहा, कर ले, क्या करेगी? तुम सॉरी नहीं बोलोगे? दामाद जी, ये क्या किया आपने? आपने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा? अरे हाथ ना उठाऊं तो इसकी आरती करूं क्या? शिखा, क्या है ये सब? अरे अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तू तो कहती थी कि दामाद जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। ये अच्छे से रख रहे हैं? अरे जब ये मेरी आंखों के सामने तुझे थप्पड़ मार सकते हैं तो मेरी पीठ पीछे क्या करते होंगे? बहुत हुआ, अब तू यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। चल मेरे साथ। हाँ हाँ, ले जाओ। और वैसे भी एक बात बताऊं तुम्हें, ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये सब आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी? पर मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना बड़ा इल्जाम मेरी बेटी के ऊपर लगा रहे हैं? क्या गलती है इसकी? पहले अपनी बेटी की हालत देखो, उसके कपड़े देखो, और कहीं से लगती है शादीशुदा है। ना इसके गले में मंगलसूत्र है और ना इसके हाथ में चूड़ियां हैं। और हाँ, ये कह रही थी कि पार्टी से लेट आऊंगी। और एक बात और बताऊं, ये मेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो इस घर के नौकर हैं। और मेरे माँ बाप इससे इतना प्यार करते हैं, अपनी बेटी समझते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे जो लड़की मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती ना, मैं उस लड़की की और उस लड़की के घर वालों की कभी इज्जत नहीं कर सकता। क्या मेरी बेटी आपके माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? अरे पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? शिखा, क्या कह रहे हैं दामाद जी? अरे तू इनके माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया है कि तू इनके साथ ये सब करे? अरे मैंने तेरे इतने बड़े घर में शादी की ताकि तू यहाँ सुख से रहे, लेकिन तू इनको इस तरह से परेशान करेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तू खुद ही सोच, कल को अगर तेरे भैया भाभी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा तुझे? क्या तुझे अच्छा लगेगा? अरे बेटा, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। उसके सास ससुर ही उसके माता पिता की तरह होते हैं। तुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। हाँ मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। आप प्लीज गुस्सा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज माँ। अरे मुझसे क्या माफी मांग रही है? दामाद जी से माफी मांग, इनके माता पिता से माफी मांग। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गई हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हारे घर वालों के साथ बदतमीजी करके। आज जब तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी तो मुझे कितना गुस्सा आया तुम पर। तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें भी तो गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं अब तक? मैं इस तरह की हरकतें करती रही और तुम चुपचाप सुनते रहे। अगर तुम आज नहीं बोलती तो शायद मुझे समझ में ही नहीं आता। अगर मैं तुझे बोलता तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। और हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है ना तो मेरे माँ बाप से मांग। अगर उन्होंने तुझे माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया। ठीक है।
और मम्मी प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना, ये सब मैंने आपकी बेटी को सबक सिखाने के लिए किया था। नहीं नहीं दामाद जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, और आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। और शिखा, मैं तुझसे इतना ही कहूँगी, अगर इनके माता पिता ने तुझे माफ़ कर दिया तो समझ लेना तेरी माँ ने भी तुझे माफ़ कर दिया। वरना आज के बाद मेरे घर की देहली पे कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कभी मैं यहाँ आऊँगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। चल बेटा। माँ, माँ ऐसा मत बोलो। माँ, लक्ष्य,